गोल्डन सिल्वर स्क्रीन आपके लिए लेके आए बहुत ही बेहतरीन रोमांचक एडवेंचर मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कार में बंधा हुआ होता है। उसका नाम जैक होता है और वो एक चोर होता है। और जो आदमी उसका हाथ खोल रहा होता है उसका नाम येन होता है। वो एक मिलिट्री ऑफिसर होता है। हम देखते हैं कुछ देर के बाद एक साइंटिस्ट जोर से आवाज़ देता है कि जल्दी से छिप जाओ, रेत का तूफान आ रहा है। असल में वो रेत का तूफान नहीं बल्कि कीड़ों का तूफान था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका था। और फिर उसके गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि जितने भी लोग थे कई सारे तो मर गए थे और कई सारे रेत के अंदर दफन हो चुके थे। जल्दी से वो निकलते हैं, अपने शरीर से रेत को निकालते हैं। असल में उसमें काफ़ी सारे कीड़े थे जिसमें से येन के एक साथी के हाथ में कीड़ा घुस जाता है और वो उसे बाहर निकालता है। ये खून पीने वाले कीड़े थे जिससे पूरी दुनिया परेशान थी। और हम देखते हैं यहाँ ये जैक उसके मिलिट्री ऑफिसर को बाहर निकालता है। और फिर हमें 5 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे कीड़ों ने एक शहर में हमला कर दिया था और कई सारे लोग भी मारे जा चुके थे। ये इंसानों को खून पीते थे। हम देखते हैं येन और येन के सभी मिलिट्री साथी उसी शहर के पास से गुजर रहे थे और उनके पास वो दवाई भी थी जिससे वो कीड़ों को मारा जा सकता था, लेकिन वो एक खास तरह की मशीन पे ही चल सकती है। फिर हम देखते हैं एक चोर उस दवाई को उस मशीन का पासवर्ड लेके भाग जाता है। ये असल में जैक का ही साथी होता है और जैक को उस मशीन की दवाई और मशीन का पासवर्ड उसे दे करके मर जाता है। जैक तो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं जैक अपनी बेटी के पास जाता है और बेटी को जा करके बोलता है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो पासवर्ड को याद करके उस कागज़ को फेंक देता है। फिर उस दवाई को अपने पीछे छिपा लेता है। आप समझ ही सकते हो उसने कहाँ छिपाया होगा। और फिर हम देखते हैं कि जब जैक उनके हाथ लग जाता है तो जैक को जैसे ही गोली मारने वाले होते हैं जैक बोलता है कि मेरे पास दवा और उसका पासवर्ड है वो मशीन का। और फिर सभी लोग उसे छोड़ देते हैं और उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाता है और फिर हम देखते हैं कि रेत के तूफान के बाद उनका कार ख़राब हो चुका था। जो एक तो आदमी से वो मदद मांगते हैं तो वो मदद करने से इनकार करता है, तो फिर वो अपनी बंदूक की नोक पर उससे काम करवाते हैं। और उसकी एक बेटी भी थी और उसकी एक पत्नी भी थी। फिर हम देखते हैं जहाँ पर ही वो कीड़ों का हमला हुआ था वहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ से निकलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र पे। येन के सामने एक बोरी रखी हुई थी और उसके अंदर से एक लड़की निकलती जिसका नाम ली था। ये उस छोटी बच्ची की टीचर थी। और फिर हम देखते हैं जब शाम हो जाती है तो सभी लोग आराम कर रहे थे और कुछ टाइम के बाद ली के पास एक छोटी बच्ची आती है। उसे देख करके ली को अपनी बेटी की याद आ जाती है कि कैसे वो दोनों एक साथ रहा करते थे। और फिर कुछ गुंडे आ करके उसकी बेटी के ऊपर गोली चला देते हैं जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और ये बहुत ही उसके लिए दुखद समय था। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कीड़ों का हमला हो चुका था। फिर जैक जल्दी से सभी को आवाज़ देता है और इमरजेंसी घंटी भी बज जाती है। अभी सभी लोग कोई लकड़ी से कोई बंदूक से उस कीड़े का सामना कर रहे थे लेकिन कुछ असर हो ही नहीं रहा था। फिर जैक अपने पास से पेट्रोल निकालता है। पेट्रोल निकाल कर जैसे जलाने के लिए जाता है तो पेट्रोल के कुछ बूंदों के कारण ही वो कीड़े भाग जा रहे थे, मतलब वो पेट्रोल से दूर हो रहे थे। और फिर सभी लोगों को ऐसे ही करते हैं कि अपनी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी कीड़े थे उनसे दूर हो जाते हैं। और फिर सभी को वहाँ कीड़े के पास से भाग जाते हैं और कई सारे लोग मारे भी जा चुके थे और कई सारे लोग घायल भी हो चुके थे। फिर हम देखते हैं ये लोग अपने सफ़र पे आगे निकलते हैं जहाँ ये देखते हैं कि कई जहाँ समुद्र हुआ करती थी वो जगह बंजर हो चुकी थी। असल में पूरी दुनिया पे अब कीड़ों ने हमला कर दिया था। उसी जगह पर रेत ही रेत थी। और फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट पूरी गाड़ियों को रुकवाता है, सभी लोगों की बॉडी को चेक करता है। असल में जिन लोगों को भी कीड़ों ने काटा था वो इन्फेक्टेड थे और उनके पीछे और भी कीड़े आ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी से एक स्मेल निकलती है जो और भी कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे की माँ और टीचर को उस कीड़े ने काटा था, लेकिन उस समय जैक आता है और बताता है कि उसकी माँ को कीड़े ने तो काटा है लेकिन उस टीचर को कीड़े ने नहीं काटा बल्कि एक रॉड से उसके बॉडी पे कट लगा है। फिर हम देखते हैं उसकी माँ को वहीं पे बच्चे की माँ को छोड़ के चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद वहाँ पे कीड़े आ करके उसकी माँ को खा लेते हैं। और इससे
इस कारण उसके हस्बैंड और वो छोटी बच्ची काफ़ी दुखी थी। और हम देखते हैं ये अपनी सफ़र पे जब आगे निकलते हैं तो ये एक जगह रुक जाते हैं कुछ खाने के लिए या कुछ आराम करने के लिए। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर ही अचानक भूकंप आ जाता है और ये सभी लोग ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। इनकी गाड़ी भी ज़मीन के अंदर घुस जाती है। और हम देखते हैं ये अपने आप को देखते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर पहले शॉपिंग मॉल हुआ करती थी। असल में पहले वहाँ शॉपिंग मॉल थी लेकिन अब वहाँ पर रेगिस्तान था। और फिर ये लोग अपने आप को ठीक करते हैं और देखते कई सारे लोग इनके मारे भी जा चुके थे, जिनमें से एक था इनका हेड चीफ। और फिर वो अपने पास जो दवाई उसके पास थी वो दवाई को तोड़ने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मुझे बचा लो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन वो जिस कंडीशन में था वो बच नहीं सकता था। फिर यहाँ पर येन आता है और उसे जान से मार करके वो दवाई ले लेता है और सबको बोलता है यहाँ से जल्द निकलो नहीं तो रात होते ही यहाँ पे कीड़ों का हमला हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता खोजता है और यहाँ पर जितनी भी ज़रूरत की सामान थी सारी ज़रूरत के सामान वो ले लेते हैं। और फिर हम पेट्रोल मिले तो तुम लोग ले लेना। और फिर हम देखते हैं कि जैक उस टीचर को लाइक करने लगा था। और फिर हम देखते हैं कि जैक को आगे एक पेट्रोल भी मिल जाता है, जिससे सभी लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि उनके पास पेट्रोल गाड़ी में थी नहीं। और फिर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब जैक देखता है कि उनके सामने एक बड़ा सा कीड़ा था, जिसे देख करके सभी लोग रुक जाते हैं। अब कुछ भी मूव नहीं करते लेकिन उनकी पैरों से आवाज़ हो जाती है, जिससे वो कीड़े एक्टिव हो जाते हैं और इनके तरफ बढ़ते हैं। यहाँ साइंटिस्ट और टीचर की तब जैसे ही कीड़ा बढ़ता है तो जैक उन्हें हिलने से मना करता है। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट एक ईंटा उठा करके साइड में फेंकता है, जिसके कारण जितने भी कीड़े थे वो साइड में उस तरफ चले जाते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं। अब भागते हुए जब एक दरवाजे के पास आते हैं तो वहाँ पे देखते कई सारे कीड़े उस दरवाजे के पास थे। और यहाँ पे जैक बोलता है कि वो पेट्रोल निकाल के हम के ऊपर छींटो जिससे वो कीड़े हमारे पास ना आए, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं करता बल्कि उनके पैर की तरफ कांच फेंक देता है, जिससे आवाज़ होती है और सारे कीड़े उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जैक और वो टीचर बड़ी मुश्किलों से भागते हैं, जहां वो एक छोटी सी गली के अंदर में छुपे हुए होते हैं, जहां एक कीड़ा उस टीचर को काट लेता है और उसका खून पीने लगता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो टीचर वो जैक को बोलती है तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ और मेरा बचना भी काफ़ी मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं वहाँ और सभी लोग वहाँ से भागते हैं। फिर हम देखते हैं जैक भी दौड़ करके आके गाड़ी में बैठ जाता है, फिर बड़ी मुश्किलों से वहाँ से बच के निकलता है। फिर हम देखते हैं कि जैक उस साइंटिस्ट को मारने लगता है। तब येन बोलता है कि हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने वैसे भी काफ़ी लोगों को खो दिया है और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं साइंटिस्ट बोलता है कि मेरे पास पेट्रोल है, फिर वो गाड़ी में भरने के लिए पेट्रोल देता है। और फिर हम देखते हैं कि जैक वो छोटी बच्ची के पास आता है, उसे उस कीड़े मारने की दवाई देता है। उसे बोलता है कि इसे ओमान ले जाना अगर मुझे कुछ हो गया तो, और तुम इसी दवाई को लेकर के जब जाओगी तो मिलिट्री कैंप वाले तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर ये बोल करके उसे गले लगा लेता है। असल में उसकी बेटी मर चुकी थी और उसे उस बच्ची में अपनी बेटी दिख रहा था। फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद वहाँ पे साइंटिस्ट बोलता है कि येन को कि तुम्हारे गर्दन में कुछ है, और उसके गर्दन में चक्कू मार देता है, उसे गोली मार देता है, उसे जान से मार देता है क्योंकि येन जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक वो सभी लोगों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कुछ महीने पहले का समय, जहाँ पर ही वो साइंटिस्ट के पिता बताते हैं कि वो एक कीड़े के ऊपर शोध कर रहे हैं जो इंसानों का कचरा खाएगा जैसे प्लास्टिक वगैरह को, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट असल में फेल हो चुका है और वो इंसानों पर अटैक कर रहे हैं और इंसान के खून को पी जा रहे हैं। ये बात वो मिलिट्री ऑफिसर को बताने जा रहे थे, तब वो साइंटिस्ट अपने पिता को ही जान से मार देता है। और कुछ टाइम के बाद प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ पे वो कीड़ा आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ साइंटिस्ट और उस सभी लोगों को गोली मार देता है और वहीं पर ही उन्हें घायल करके छोड़ के चल जाता है क्योंकि वो कीड़ा इन्हें खाते रहेगा और वो यहाँ से भाग जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जैसे वो अपना गाड़ी चालू करके वहाँ से भागता है तो उस लड़की के पिता उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं। और फिर यहाँ जैक भी उस बच्ची को लेकर के भागता है, लेकिन उसके पैर पे गोली लगा था, वो भागने नहीं सकता। फिर तब तक वो कीड़ा, बहुत बड़ा कीड़ा आकर के उस गाड़ी को उलट देता है, जिसके कारण वो साइंटिस्ट घायल हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। और यहाँ जैक जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो साइंटिस्ट उसके दूसरे पैर पे भी गोली मार देता है और उस बच्ची को पकड़ लेता है और उसके हाथ में कट लगा देता है और उसे दूसरी तरफ
फेंक देता है, जिससे वो बच्ची दूसरी तरफ भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो कीड़ा भी उस छोटी बच्ची की तरफ आगे बढ़ता है। तब तक जैक एक बंदूक लेकर के उस कीड़े को गोली मारता है, जिससे वो कीड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर के और जैक और उस साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है उस खाने के लिए। और फिर उन दोनों को मार करके वो खा जाता है और फिर वो बच्ची भी वहाँ से बच करके आगे निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो बच्ची के पीछे वो कीड़ा लगा हुआ था और बच्ची बहुत ही जल्द ओमान पहुंचने वाली थी और बहुत ही जल्द वो ओमान के बॉर्डर में पहुंच जाती है, जहां मिलिट्री कैंप के ऑफिसर आते हैं और उस बच्ची को बचा लेते हैं और उस कीड़ों को वहां से अटैक करके उससे भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दवाई उस बच्ची से ले लेते हैं और फिर हमें आगे बताया जाता है कि दुनिया में जितने भी कीड़े थे सारे को मार दिया गया है। और इसी तरह इस मूवी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।